चलाओ, ग्रुप में थोड़ा समझिए यहाँ चीज। इसके बाद में 18 का जो गन्ना ये पर्पल और इसकी जो पोरियाँ जैसे मतलब जो गाल दी हो, ठीक है मैं भाई, एक इस पर जो हो कांट पाया रहता है इसके पत्ते के ऊपर, और ये ज़्यादा जाम नहीं होता। इसमें एक हमने थोड़ा करते हैं कि 50-11 की दुकान रखे ना, ये कोई नहीं, अलग से दिखा। चलो इसके बाद में 94 184 है, ये तो कोई नहीं, लेकिन मेरे तो जो मानना है वो ये है कि फिलहाल आपकी मतलब जो इन वैरायटी पे ज़्यादा कमांड होने वाली चाहिए, और ये वैरायटी आपके आने वाला जो भविष्य है, फोटो खींचते रहे उसका, ठीक है। इसके बाद में आपकी 14201 है। 14201 की जो खासियत है वो ये है कि इसका गुड़ तो इसमें ज़्यादा निकलता है, इसका गुड़ सफ़ेद रंग का बनता है, इसलिए कुल्लू वाले से ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका मसाले का कुल्लू वाले से ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं है समझने के लिए। फिर उसके बाद में इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इसकी इंटरनोट जो नज़दीक है, पोरियाँ छोटी है, पोरियाँ छोटी होंगी। जैसे अब आप ये देखो 18, इसकी एक बिलान की पूरी, इसकी एक बिलान में यहाँ से कितनी आ गई, तीन आ गई। तो इसकी यानी कि 1 मीटर में इसकी लगभग ऐसी जाएंगी, ज़्यादा भी नहीं 1516 आंख, उसकी 1 मीटर में 3 या 4 आंख जाएंगी। किसान क्या कर रहा है कि 14201 को भी इस तरीके से बोल रहा है, 18 को भी ऐसे ही बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हर वैरायटी को समझना पड़ेगा कि कौन सी को कौन सा खाद चाहिए, कौन से को कौन सी दवाई चाहिए, किस तरीके से मतलब उसकी बुआई करनी है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए उसकी। 14201 वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है क्षेत्र के लिए, और ज़मीन पकड़ भी रही। लेकिन ये वैरायटी तभी चलेगी जब किसान इसमें कम से कम ट्रेंच से 4 फीट 5 फीट पर गन्ना बोओ, और 2 आंख का टुकड़ा बोओ, और एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में एक बिलाद का काम। बड़ी बात अक्टूबर में बोओ, अगर मार्च में 15 फरवरी तक मतलब फरवरी में इसकी बुआई खत्म कर दे, तो कोई इसमें वैरायटी का कोई तोड़ नहीं है। पौधों की संख्या मैं अंदर भी बताया, फिर बता रहा, पौधों की संख्या ही मतलब उसकी पैदावार को प्रभावित करती है। सिर्फ आपको 45,000 गन्ने अगर आपके किसान ने 1 एकड़ में तैयार कर लिए, और एक गन्ने का वजन 1 किलो आ गया, बस 450 की पैदावार, 1.5 किलो आ गया तो आपकी 600 कुंटल की पैदावार होगी। और जो कंपटीशन के खेत होते हैं, जो कंपटीशन में लड़ाई लड़ते हैं, वो इसी चीज़ पर काम करते हैं कि भाई उन्हें सिर्फ 45,000 गन्ने चाहिए, और वो अब गन्ना 45 के बाद में लड़ाई है कि वो 1.5 किलो का होगा या 2 किलो का होगा। आपके यहाँ क्या कि गन्ने की ये देखो ये स्थिति, ये और ये तो मजबूत गन्ने लाए यहाँ से रखने के लिए। अगर एक एवरेज गन्ने का वजन कैसे निकाला जाता है, वो ऐसा निकलता है कि आपने रैंडमली एक फांदी उठाई और उसका वजन तोल लिया, उसके बाद में गन्ने गिन लिए और गन्नों से भाग दे दी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वहाँ से अमित के यहाँ से मैंने मीटिंग करी, किसान बहस पे आ गया, वो गन्ने लाया, मैंने कहा ऐसा नहीं खड़ाओ, हम खड़े होकर बाहर गए, जब वो फांदी थी हमने कहा अब इस फांदी को तोल और गिन कर भाग दे, 250 ग्राम का एवरेज आओ या नहीं, वो काला जी तो 250 कम होगा, तो 250 कम या 300 ग्राम, 1 लाख गन्ने हैं 1 एकड़ में यहाँ पर, और एक गन्ने का वजन 250 ग्राम आ रहा है, जिसके कारण 250 कुंटल की पैदावार है। ठीक, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग काम करो। 94 184 है, 98 जो वैरायटी है, ये आपकी जल भराव में बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसमें गद्दड़ चूहा भी नहीं लगता, जंगली जानवर का कोई प्रकोप नहीं होता, इसमें रूट बोरर टॉप बोरर कोई नहीं लगता। और किसान को सबसे बड़ा फायदा ये है इस वैरायटी में कि लो लैंड में बोने के बावजूद भी अर्ली की वैरायटी है। अभी तक लो लैंड में इतनी बढ़िया अच्छी अर्ली में वैरायटी कोई नहीं मिली जितनी बढ़िया 98 इस वैरायटी में भी यही है कि इसकी पोरियाँ लंबी हैं। अगर इसमें थोड़ा सा सीड रेट इसका बढ़ाया जा, और साथ में इसमें ऐसा करा जा कि इसमें दूरी बढ़ाई जा, तो इसका भी गन्ना थोड़ा सा आपको फूल जाएगा, मोटा होगा। एक समस्या है किसान की, गन्ना छिलाई में लेबर ज़्यादा लग रही, क्यों लग रही, लाइनें ज़्यादा नज़दीक है, गन्ना बारीक है, बारीक गन्ना पत्ती नहीं छोड़ता, जैसे ये गन्ना बारीक है, अब पत्ती चिपकी रहेगी यहाँ से उतारने के बावजूद भी, और ये गन्ना फुल आया होता, मोटा होता, तो ये पत्ती अपने आप छोड़ देता, तो लेबर भी छिलाई में लग रही। तो इसलिए किसान को थोड़ा सा वैरायटी के साथ साथ वो उसकी तकनीक पर भी जोर देना पड़ेगा। 13235 इसका जो गन्ना बढ़िया वैरायटी, लेकिन इसमें वैरायटी में क्या कि देखोगे खेड़ा खेत में तो लगेगा आपको कि भाई निकलेगा 60 कुंटल, छिलेगा तो गन्ना मिलेगा आपको पैदावार 45-50 की। अगर इस वैरायटी को किसान बसंतकालीन बुआई में सबसे पहले बुआई करे और सबसे बाद में से कट्टा, तो इसकी पैदावार पूरी मिलेगी। ठीक है। 8436 ये अभी आपने जैसे आप कहते हैं, मैं आपको बता दी भैया, विभाग में रेड रोड के कारण जो है आपकी प्रोग्राम में से निकाल दी, ये रेड रोड सब प्रभावित होगी, पुरानी वैरायटी है, इसका भी पूरी बड़ी छोटी है, हर वैरायटी के अपने अपने करेक्ट। आँख जो है इसकी, आँख देखो उसकी आँख गोल है बिल्कुल। 8436 अब ये आ गया 50-11 जो है इसकी जो पोरियाँ सिलेंडाकार हैं, देखो सिलेंडर के जैसी हैं,
पर्पल कलर तो है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पर्पल है, देखो इसमें लाइट पर्पल है बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसमें ऑर्किल नहीं है, फिर इस पर रोए नहीं है, कांट उस पर आपको कांट दिखाई दे रहे हैं 18 पर, इस पर कांट भी नहीं है। 82-72 ये अच्छी वैरायटी है अर्ली की, लेकिन इसमें क्या कि किसानों उतना ज़्यादा लाइक नहीं किया ऐसा। और इसकी जो पोरिया है वैसी है जैसे बीच में से बीज दी हो गुड़गुड़ी के आकार की। गन्ना छीलते समय इसमें हाथ में से गन्ना सीधा एकदम से क्रॉस नहीं हो पाता। एक इसकी पोरिया पटती भी है, क्योंकि इस वैरायटी को बोरान की जरूरत ज़्यादा होती है। हर वैरायटी की अपनी अपनी मतलब जो फर्टिलाइजर की वजह से 18 में यदि आप किसान गन्ना बोने के 45 दिन बाद NPK 05234 और कैल्शियम नाइट्रेट देता है डेंचिंग के माध्यम से, तो उसमें तो पूरा ब्यांत लिया जा सकता है। PB 95 ये आपकी जो वैरायटी है रेड रोड से ग्रस्त है, इसमें मतलब जो रेड रोड के का प्रकोप है इस वैरायटी में। और ये वैरायटी रिजेक्ट है, इसमें ना किसान को रिकवरी मिल रही, फैक्ट्री को रिकवरी मिल रही, ना कोई लोग इसे ले रहे। और ये वैरायटी रेड रोड के कारण आपकी ख़त्म है मामला से। और ये आपका इतना अच्छा उत्पादन भी नहीं दे पा रहे, किसान भी कह रहे हैं कि मतलब जो उतना उत्पादन नहीं मिल रहा है। लेकिन किसान के आगे किसान जो रिजेक्ट को जिस चीज़ को रोकते हैं अच्छाई देर में फैलती है। लोकल भाषा में से जलपरी किसानों ने नाम इसलिए दे दिया कि पानी में हरी भरी खड़ी रहा है। लेकिन इस वैरायटी में ना तो किसान को पूरी ईल्ड मिल पा रही, ना चीनी मिल को रिकवरी मिल पा रही। यदि वैरायटी में ईल्ड जो रिकवरी होगी तो किसान को पैदावार भी मिलेगी। मैं अंदर भी बताया और फिर मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा इसका वैरायटी का तो ये है कि जो छोड़ने लेबर होती है वो भी वैरायटी को देख कर बता दे, एक पहचान कर ले। तो पहचान तो आपको अपने मन से ही मतलब जो करनी पड़ेगी कि भाई इसकी आंखें ऐसी थी, इसकी पोरियाँ ऐसी थी। जैसा ये हरियाणा 19 भाई इसकी पोरियों पर स्केच रहते हैं, पोरियाँ फटती हैं, पोरियाँ जो इसकी COJ 85 के जैसी हाँ ढोलक नुमा। इस तरीके से ये पहचान नहीं आप करोगे तो आपकी सब समझ में आ जाएगी। ये भी अब ये PB 93 है, इसमें ना गन्ने में कोई सफ़ेद गन्ना पोरियाँ की आँख अंडाकार है, लेकिन ईल्ड नहीं है। ये 200-300 ग्राम का 400-300 ग्राम का गन्ना होगा, और ये आप मजबूत गन्ना हम खेत से लेकर आए। तो इसमें जितनी भी वैरायटियाँ हैं सब वैरायटियों में सबसे बढ़िया जो आपका 16-202, 18-231 शुरुआत में जो लगी है और 14-201 ये वैरायटी अच्छी है। और ये भी है कि जो किसान कहते हैं कि भाई 16-202 का गन्ना मोटा नहीं होता, तो आप देखो फोटो दिखाओ क्षेत्र में जाकर गन्ने की लंबाई मोटाई ये सब चीज़